स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी में आज हम लोग जो रीएनालिसिस का जो कॉन्टिन्यूटी टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह देखेंगे। ये जो जगह है, देखो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हम लोगों ने फंक्शन यूज किया है, इस फंक्शन को बोलते हैं थॉमा फंक्शन। ठीक है, माने देखो यहाँ पे क्या फंक्शन है, देखो ये फंक्शन t, यहाँ पे लिखो द फंक्शन इज कॉल्ड थॉमा फंक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है ये थॉमा फंक्शन। ठीक है, तो देखो ये जो तुम्हारा फंक्शन है थॉमा फंक्शन, ये फंक्शन t R2 डिफाइंड है। यहाँ पे देखो कैसे डिफाइंड है, डोमेन क्या है R। देखो यहाँ पे डोमेन देखना, कुछ कुछ जगह पे 0 1 क्लोज इंटरवल भी लिया जाता है, या फिर तुम कोई भी क्लोज इंटरवल ये भी ले सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे R2 डिफाइंड है। तो अब यहाँ पे जो बात है कि देखो क्या बोला है कि ये फंक्शन t R2 इज डिफाइंड, ये फंक्शन t R2 इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड है, देखो t मैंने इसलिए लिया कारण थॉमा फंक्शन का t थॉमा के हिसाब से लिया गया, तुम f भी यूज कर सकते हो, t ऑफ x। अच्छा, t ऑफ x यहाँ पे कैसे डिफाइंड है, देखो x अगर 0 है तो मैंने 1 ले लिया। अच्छा, इसके लिए कोई ये नहीं है, x 0 के लिए मैंने 1 लिया। अब जो मेन बात है यहाँ पे देखो, x जब क्या है, x जब डज नॉट बिलोंग्स टू q, माने x जब इरेशनल है, फॉर द इरेशनल केस इनपुट जब इरेशनल है तो क्या वैल्यू है, बोल रहा है 0 है। ठीक है, इरेशनल पॉइंट के लिए वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, एंड सेकंड जो बात है यहाँ पे ये जो डिफाइंड है, ये देखो यहाँ पे कैसे है। पहले तो मैं एक बात बोलूँ, ये जो थॉमा फंक्शन है ना, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है कारण ये जो फंक्शन है ना, ये रियल लाइन पे, ये जो रियल लाइन है, सपोज तुमने एक रियल लाइन लिया यहाँ पे, ये मैंने एक रियल लाइन लिया -∞ टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये मैंने r ले लिया। अब यहाँ पे तुम ये जो फंक्शन है, कोई भी पॉइंट अगर लोगे, सपोज मैंने पॉइंट लिया a, तो ए पॉइंट क्या होगा, आइदर रैशनल या फिर इरेशनल। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हम लोग अभी प्रूव करेंगे, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि जो फंक्शन t है, ये थॉमा फंक्शन है, एवरी रैशनल पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। माने जो रैशनल पॉइंट है, माने R के अंदर जो माने Q के अंदर जो पॉइंट है, सबके लिए क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, बट एवरी इरेशनल पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होगा। मतलब सोचने में तुमको ये लगेगा सर इसका ग्राफ कैसे होगा, इसीलिए ये जो फंक्शन है ना, थॉमा फंक्शन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं अगर यहाँ पे इसको मार्क भी कर दूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है VBI एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको हम लोग बाद में बहुत यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा मतलब बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा, माने इसका कंस्ट्रक्शन जो है ना, बहुत ब्यूटीफुल है। अब यहाँ पे जो बात है, देखो जो थॉमा फंक्शन है, यहाँ पे मेनली जो बात होता है कि ये तो हम लोग प्रूव करेंगे कि जो तुम्हारा थॉमा फंक्शन है वो एवरी रैशनल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है एंड एवरी इरेशनल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अब जो बात है, देखो हम लोग बहुत सारा जगह पे क्या करते हैं, प्रूफ के टाइम हम लोग बहुत सारा जगह पे क्या करते हैं, प्रूफ के टाइम क्या करते हैं, ग्राफिकल वर्जन यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रूफ के टाइम क्या करते हैं, ग्राफिकल वर्जन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बात सुनो कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल में कहीं पे अगर बीच में ब्रेक आ गया तो हम लोग बोल देते थे वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, बट ये जो थॉमा फंक्शन है, या फिर और एक फंक्शन है जिसका नाम है वेस्टर्स फंक्शन। ठीक है, वेस्टर्स फंक्शन, मैं प्रूफ आ रहा हूँ, उसके पहले कुछ बात बोल दूँ पहले। वेस्टर्स फंक्शन, ठीक है, थॉमा फंक्शन, वेस्टर्स फंक्शन, ये सब जो फंक्शन है ना, ये सब फंक्शन इसलिए स्पेशल बहुत बन जाता है कि इसको तुम ग्राफिकली, मतलब कोई भी क्वेश्चन को तुम डायरेक्ट ग्राफिकली इसको डील नहीं कर पाओगे, मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ करना उतना ये नहीं है। ठीक है, तो इस माने ऐसे हम लोग देखना, बहुत सारा टाइम हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफिकली हम लोग क्या करते हैं, वो माने कोई भी क्वेश्चन जब एग्जाम में तुम डील कर रहे हो कोई भी एग्जाम में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका ग्राफिकल ड्रॉ करने जाते हैं और कुछ कम टाइम में, कुछ सेकंड में वो उसका हम लोग रिजल्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, बट
ग्राफिकली कोई भी चीज़ का प्रूफ नहीं होता है, उसको प्रूफ करने के लिए तुमको मैथमेटिकली प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर तुम देखने जाओगे, जैसे हम लोगों ने एक डिरिचलेट फंक्शन किया था, डिरिचलेट फंक्शन के अंदर, डिरिचलेट फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया था, डिरिचलेट जो फंक्शन था, फंक्शन जो था वहाँ पे क्या किए थे कि एफ तुम्हारा R2R एक फंक्शन था, R2R एक फंक्शन था, वहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स तुम्हारा था 1 - 1 एक्स बिलोंग्स टू क्यू के लिए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू के लिए -1। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने प्रूव किया था सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरियन से हम लोगों ने क्या किया था, ये किया था कि प्रूव किया था कि असल में ये फंक्शन हर एक रियल नंबर पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, डोमेन के हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। इसका अगर मैं ग्राफ भी, अगर मैंने ग्राफ भी बोला था तुम लोगों को कि ग्राफ यहाँ पे कैसे कर सकते हो, यहाँ पे ग्राफ इसका तुम अगर ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तुमको 1 पे क्या होगा, 1 पे तुमको जो तुम्हारा ये है एक पार्शियल ग्राफ होगा, यहाँ पे ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, कारण तुम देख पा रहे हो रैशनल पे 1 है और इरेशनल पे क्या है, इरेशनल पे तुम्हारा -1 है। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट एक समझाने के लिए किया, इसको मैं बोल दूंगा कि देखो ये तुम्हारा एक पार्शियल ग्राफ है। पार्शियल ग्राफ मैंने इसलिए बोला कि देखो हर एक पॉइंट जो, देखो एक बात सुनो, रियल लाइन पे जो रियल लाइन है, हम लोग का जो रियल लाइन है, ये रियल लाइन पे जो तुम्हारा ये होता है, क्या बोलते हैं कि रैशनल इरेशनल, ये क्या होता है, एक बोलो तो ये दोनों, ये सब नंबर्स क्या होता है, गुथे के माने एक के बगल में एक है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि रियल लाइन के ऊपर ये सब गुथे हुए होते हैं। तो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो बात है, देखो जो ये जो पार्शियल ग्राफ मैंने ये क्यों बोला, कारण देखो तुम कोई भी इरेशनल के लिए जब तुम बोल रहे हो कि 1 है, तो उसके बगल में तो इरेशनल भी है, तो तुमने जो ये काम किया, देखो तुम अगर कोई भी अगर बोलोगे सर यहाँ पे तो देखिए थोड़ा बहुत लगातार चल रहा है, तो ये देखो मैंने जब पिक्चर ड्रॉ किया तो उसमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक यहाँ पे कुछ है, बट अदरवाइज जो पॉइंट है उसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये बात है कि यहाँ पे तुम ऐसे भी यहाँ पे पिक्चर से बोल सकते हो कि सर देखिए यहाँ पे जो डिरिचलेट फंक्शन है ना, माने ग्राफिकली ये तो असल में ग्राफ इसका परफेक्ट नहीं है, माने ये तो ग्राफ पॉसिबल नहीं है ड्रॉ करना, तो इसलिए हम लोगों ने पार्शियल ग्राफ बोला यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने पार्शियल ग्राफ बोला। अब एक बात सुनो कि अब इसका तो हम लोगों ने प्रूव भी किया था, इसको हम लोगों ने प्रूव किया था कि प्रूव दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर्स, हाँ एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, ये मैंने प्रूव किया था। और ऐसे भी तुम ग्राफिकली इसको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि इनफॉर्मली, अगर मैं बोलूँ कि इनफॉर्मली अगर तुम काम करना चाह रहे हो तो ग्राफिकली ऐसे बोल सकते हो कि देखो ये ग्राफ का एक पिक्चर है, 1 रैशनल के लिए 1 - 1 माने ऊपर नीचे में ये होगा। अब एक बात सुनो कि ये चीज़ जब मैं तुमको बोलूँगा कि ये जो मेरा फंक्शन है कि तुम्हारा थॉमा फंक्शन, देखो ये जो मैंने बोला वर्स्टेड फंक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। वर्स्टेड फंक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि एक ऐसा फंक्शन है जो क्या होता है जानते हो, ये फंक्शन मैं एक बार पहले बोल दूँ, ये फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है, कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, डोमेन जो रियल नंबर है उसके कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर होता है जो वर्स्टेड फंक्शन है। अभी मैं वर्स्टेड फंक्शन नहीं आ रहा हूँ, जस्ट मैं बोल दे रहा हूँ, ये कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर होता है बट डिफरेंशिएबल नोवेयर, डिफरेंशिएबल नोवेयर। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कॉन्टीन्यूअस तो है बट कोई भी हर एक जगह पे क्या है बोलो तो पिक बन रहा है, माने डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका भी पिक्चर मतलब ग्राफिकली तुम इसको इनफॉर्मली कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब एक बात सुनो, यहाँ पे तो मैंने जस्ट तुमको क्या बोला कि देखो ये जो वर्स्टेड फंक्शन, थॉमा फंक्शन, ये एक बहुत स्टैंडर्ड टाइप का एक फंक्शन होता है। मतलब ये सब जब फंक्शन आया ना, इसके वजह से क्या हुआ, जो पहले टाइम में ग्राफिकल से बहुत काम हो जाता था ना, तो ये सब फंक्शन आने के बाद मैथमेटिशियन के ऊपर बहुत ये हो गया कि देखो ग्राफिकल से हर एक चीज़ को प्रूव किया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ग्राफिकल में हम लोग बहुत सारा काम तो कर सकते हैं जल्दी से, बट मैथमेटिकली हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, बट ग्राफिकल जो वर्जन होता है वो उससे क्या होता है बोलो तो मैक्सिमम जगह पे तुम देखना, बहुत सारी जगह पे हम लोगों को बहुत अच्छे एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग वो चीज़ को क्लियर कर पाते हैं। बट एक बात सुनो, ग्राफिकल कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट टी इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी इरेशनल पॉइंट एंड डिसकॉन्टिन्यूअस एट एवरी रैशनल पॉइंट। माने
कॉन्टिन्यूस होगा एवरी इरेशनल पॉइंट पे, डिसकॉन्टिन्यूस होगा एवरी रैशनल पॉइंट पे। आप बोलो तो रैशनल और इरेशनल पॉइंट क्या होता है, लाइन के ऊपर गुथे हुए होते हैं। तो लाइन के ऊपर अगर वो गुथे हुए होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि तुम यहाँ से कैसे बोल दोगे कि इरेशनल पॉइंट पे, जब एक लाइन के ऊपर रैशनल इरेशनल पॉइंट एक बगल माने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ से तो तुम कैसे बोल दोगे कि यहाँ पे तो मैं प्रूव करूँगा, बट पिक्चर से तुम अगर देखने जाओगे तो तुम यहाँ से कैसे बोल दोगे कि इरेशनल पॉइंट पे जो फंक्शन है वो नहीं टूटेगा। ठीक है, बट एक बात सुनो, फंक्शन तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो टूटेगा, कारण रैशनल पॉइंट पे क्या है, एवरी रैशनल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, एवरी रैशनल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। देखो ध्यान से यहाँ पे बात सुनो कि एवरी रैशनल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, और मुझे प्रूफ करना है कि इरेशनल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और रैशनल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। अब एक बात सुनो, अब तुम बोलोगे सर ग्राफिकली हम लोग ये काम तो नहीं कर पा रहे। देखो एक बात सुनो, ग्राफिकली तो कोई प्रूफ नहीं, ग्राफिकली तो लास्ट प्रूफ नहीं है ना। हम लोग तो जो प्रूफ बोले थे, माने जो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन बोले थे, वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, मैथमेटिकली कंटिन्यूटी दिखाया था। तो मैथमेटिकली कंटिन्यूटी हम लोगों ने कैसे दिखाया था, मैथमेटिकली हम लोगों ने कैसे काम किया था, मैथमेटिकली हम लोगों ने बोला था कि देखो कि एक फंक्शन एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा कि तुम अगर क्या दो, एक एप्सिलॉन दो, पॉजिटिव कोई भी एप्सिलॉन दो आर्बिटरी, उसके बदले में मैं अगर तुमको क्या दे पाया, एक डेल्टा पॉजिटिव दे पाया, सच दैट क्या था, वो जो रिलेशन था वो रिलेशन अगर होल्ड कर गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी हो गया। अब फोटो कैसे बनेगा या फिर पिक्चर कैसे बनेगा उसके ऊपर तो काम नहीं है ना। तो दैट मीन्स में यहाँ पे जो फंक्शन है, इसलिए फंक्शन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि देखो कि रियल लाइन के जो रैशनल पॉइंट्स है वो सब रैशनल पॉइंट पे क्या है, फंक्शन तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस है, बट इरेशनल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो इसका पिक्चर मतलब सोचने में तुमको ये लगेगा, बट हम लोग इसको अभी मैथमेटिकली इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये बात है। अब इसको करने के लिए, ठीक है, देखो तो ये काम हो गया। देखो अब हम लोग इसको थोड़ा ये करते हैं, मैंने फंक्शन क्या बोला है एक बार देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, देखो ये फंक्शन क्या बोला है कि फंक्शन देखो कैसे डिफाइंड है कि x जब जीरो है ना, x जब जीरो है तो x जब जीरो है तो क्या बोल रहा है कि x जीरो जब है तो फंक्शन का वैल्यू 1 है। इसमें कोई ये नहीं है। देखो रैशनल के लिए क्या है, जीरो है, सॉरी इरेशनल के लिए जीरो है, इरेशनल के लिए क्या है, जीरो है। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट बात है, ये जगह देखो कि इफ़ x इज m/n, एम एन जगह यहाँ पे समझना, x इज क्या, m/n, x अगर m/n फॉर्म में है, जहाँ पे m क्या है, m इज इंटीजर, जहाँ पे m क्या है, m इज इंटीजर और n इज नेचुरल नंबर, मैं मीनिंग बोल रहा हूँ सब, और GCD-Mn इज 1। अब तुम बोलोगे सर GCD-Mn 1 इसका मतलब क्या है। देखो GCD-Mn 1 लेने का मतलब कारण क्या है, मैं पहले बोल दूँ उसको। देखो GCD-Mn इसलिए लिया गया है, GCD-Mn 1, तो यहाँ पे GCD-Mn 1 इसका मतलब देखो क्या है कि तुम सपोज क्या करना चाह रहे हो, तुम सपोज यहाँ पे क्या है कि m और n में अगर कोई भी कॉमन पार्ट आए इस रैशनल नंबर में तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि देखो तुम क्या निकालना चाह रहे हो, सपोज निकालना चाह रहे हो t ऑफ 14/18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो तो, यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा, तो पहले तुम क्या करो 14/18 को काट के करो 7/9। ठीक है, तो 7/9, तो यहाँ पे 7/9 माने t ऑफ 7/9 क्या होगा बोलो, t ऑफ 7/9। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काट के करना है, तो इसको पहले तुमको क्या करना है, 7/9 कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे बोलो, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1/n। ठीक है, माने जो कॉमन फैक्टर है उसको रिमूव कर देना है, माने उसका GCD क्या आना है, 1 आना है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/9। ठीक है, मैं अगर बोलूँ कि t ऑफ 2/7 क्या होगा, ये तुम्हारा होगा 1/7। t ऑफ 3/5 ये तुम्हारा होगा 1/5। t ऑफ 10/20 क्या होगा, 1/2। क्यों, कारण 10 और 20 को काट दोगे, कॉमन फैक्टर जो है 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे GCD-Mn, माने यहाँ पे सिंपली बोला गया कि अगर कोई कॉमन दिख रहा है तो उसको तुम काट दो। अच्छा, अब यहाँ पे
अब बोलोगे सर यहाँ पे एन के जगह पे नेचुरल नंबर का बात बोला है। देखो एन के जगह पे नेचुरल नंबर का बात बोला है, तो एन के जगह पे नेचुरल नंबर का बात इसलिए बोला है कि सपोज ये जो एन है, देखो सपोज ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये जो रैशनल, देखो यहाँ पे तो मेन बात किसके लिए बोला गया, फॉर द रैशनल केस। ये क्या है, फॉर द रैशनल केस एक्स बिलोंग्स टू क्यू के लिए, ठीक है। तो रैशनल केस के लिए 1/n होगा, रैशनल केस के लिए क्या होगा बोल रहा है 1/n होगा। रैशनल केस के लिए क्या होगा 1/n, ठीक है, ये 1/n होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है, रैशनल में तो नेगेटिव नंबर भी आ सकता है ना। मैंने पूछा कि टी ऑफ 5/-11, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है तो इसका इमेज क्या होगा। तो क्या करना है, देखो तुमको क्या करना है कि अगर रैशनल में अगर नेगेटिव है तो तुम उसको क्या करो, उसको m में ले लो। देखो m इंटीजर है ना, m तुम्हारा क्या है, m तुम्हारा इंटीजर है, तो उसको तुम m में ले लो। माने यहाँ पे तुम इसको ऐसे लिखो ना, -5/11, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है ना उसको तुम पॉजिटिव रखो, मतलब वो नेचुरल नंबर है यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे n को पॉजिटिव रखो, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो तो 1/11, ठीक है। तो ये नेगेटिव चीज़ को ये करने के लिए यहाँ पे n नेचुरल नंबर है और m इंटीजर। अब तुम देखो कोई भी रैशनल नंबर वो नेगेटिव भी ले लो या फिर पॉजिटिव ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये डिफाइन क्लियर हुआ कि यहाँ पे m/n एक रैशनल नंबर है। x अगर इनपुट अगर क्या है रियल नंबर का, अगर रैशनल नंबर आता है तो वो 1/n होगा। बट ध्यान में रखना है mn का जीसीडी क्या है 1, एंड क्या बात है कि m इज़ ए इंटीजर एंड n इज़ ए नेचुरल नंबर, ठीक है। मैंने सभी का रीजन बोल दिया। अब देखो अब जो मेन जगह है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो हम लोग प्रूव क्या करेंगे कि द फंक्शन t, दैट मीन ये जो थॉमा फंक्शन है एक कंटिन्यूअस है एट एवरी रैशनल पॉइंट पे एंड डिसकंटिन्यूअस एट एवरी रैशनल पॉइंट। पहले हम लोग काम करते हैं डिसकंटिन्यूअस एट एवरी रैशनल पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस एट एवरी रैशनल पॉइंट, इसको कर लेते हैं बाय द डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरियन, अच्छा माने सिक्वेंशियल से। तो यहाँ पे पहले हम लोग वो काम करेंगे, ठीक है। अब एक बात बोलो तो स्टूडेंट्स, मैं अगर तुमको पूछूं कि टी ऑफ √2 क्या होगा, इरेशनल के लिए क्या वैल्यू है 0, टी ऑफ √5 क्या होगा, √3 क्या होगा, ये सब क्या होगा सर 0, ठीक है। तो ठीक है, देखो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट जगह है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब चले जाते हैं इसके प्रूफ पे। देखो प्रूफ, कि पहले हम लोग काम करते हैं, क्या करते हैं बोलो तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं डिसकंटिन्यूअस प्रूफ कर लेते हैं एट एवरी रैशनल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक आर्बिटरी रैशनल पॉइंट ले लिया। अच्छा, तो मैंने क्या किया, लेट ए बिलोंग्स टू क्यू बी आर्बिटरी, ठीक है। ये आर्बिटरी एक रैशनल नंबर ले लिया। तो अब बोलो तो ए अगर रैशनल नंबर है तो मैं उसको बोल सकता हूँ देन ए इज़ m/n फॉर्म, ठीक है। मैंने एक आर्बिटरी रैशनल नंबर लिया, मैं दिखाऊंगा कि ये जो रैशनल पॉइंट है ना आर्बिटरी ए, इस पर मैं दिखाऊंगा कि ये क्या है, इस पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, पहले मुझे बोलो यहाँ पे टी ऑफ ए क्या होगा, टी ऑफ ए का मतलब यहाँ पे टी ऑफ रैशनल है ना m/n, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, m/n पे वैल्यू क्या है बोलो 1/n। देखो m/n पे वैल्यू क्या है, फंक्शन का वैल्यू क्या है 1/n, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी रैशनल पॉइंट ना। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक इर्रेशनल नंबर का सीक्वेंस ले रहा हूँ सच दैट क्या होगा बोलो तो जो ए पे कन्वर्ज करेगा। अच्छा, बट मैं दिखाऊंगा कि उसका फंक्शनल सीक्वेंस टी ऑफ ए पे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे देखो लेट अस कंसीडर ए सीक्वेंस, मैंने एक सीक्वेंस लिया ऑफ क्या, ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। क्या दिया सीक्वेंस का नाम, सीक्वेंस का नाम दिया मैंने सपोज xn, ठीक है, xn दिया। where xn
इज मैंने बोल दिया a प्लस √2/n, देखो इरेशनल करने के लिए मैंने √2/n कर दिया। अब n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब बोलो तो ये तो n टेंस टू तुम इन्फिनिटी करोगे तो बोलो तो ये कहाँ पे जाएगा, a पे जाएगा ना। n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए 0 होगा तो दैट मीन्स xn कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, a पे। तो यहाँ पे मैं अब क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि दिस दैट कन्वर्जेस टू क्या बोलो, कन्वर्जेस टू सी, सॉरी सी नहीं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, a, दैट कन्वर्जेस टू a। ठीक है, अब सुनो कि मैंने दिखाया क्या कि a पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे मुझे ये तो मैंने लिया कि इरेशनल नंबर का सीक्वेंस लिया जो कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, a पे कन्वर्ज कर रहा है। नाउ मैं देख रहा हूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो फंक्शनल सीक्वेंस है माने t ऑफ xn, ठीक है, t ऑफ xn कहाँ पे जा रहा है वो देख रहा हूँ। तो आप बोलो तो xn क्या है, xn किस चीज़ का सीक्वेंस है, सर सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर का अगर सीक्वेंस है, आप बोलो तो इरेशनल पे वैल्यू क्या है, इरेशनल पे वैल्यू क्या है फंक्शन का, सर इरेशनल पे फंक्शन का वैल्यू 0 है। तो इरेशनल पे अगर फंक्शन का वैल्यू 0 है तो यहाँ से t ऑफ xn यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, xn क्या है, इरेशनल नंबर का सीक्वेंस है। तो यहाँ पे जो xn का इरेशनल पे बोलो वैल्यू क्या है, इरेशनल पे वैल्यू है 0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0, तो दिस इज़ 0। ठीक है, तो बट मुझे बोलो तो कि यहाँ पे t ऑफ a क्या है, t ऑफ a इज़ 1/n, t ऑफ a क्या है बोलो 1/n, t ऑफ a इज़ 1/n, t ऑफ a तुम्हारा क्या है 1/n, तो 1/n है। तो अब यहाँ पे मुझे एक बात बोलो, तो मैंने क्या देखा कि मेरा जो इरेशनल नंबर का जो सीक्वेंस है वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, वो a पे कन्वर्ज कर रहा है। बट जो तुम्हारा txn है वो तो तुम्हारा t ऑफ a पे नहीं जा रहा है ना, t ऑफ a का मतलब क्या है 1/n। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँ, 10 there exist a sequence xn that converges to क्या, that converges to a, but क्या है बोलो तो but limit n tends to infinity t of xn is equal to 0 which is not equal to क्या, which is not equal to t of a का वैल्यू क्या है यहाँ पे देख पा रहे हो ना 1/n। तो जो तुम्हारा ये है माने xn सीक्वेंस जो है इरेशनल नंबर का जो सीक्वेंस है वो तो a पे जा रहा है, बट उसका फंक्शनल वैल्यू क्या हो रहा है, उसके फंक्शनल वैल्यू का जो सीक्वेंस है वो तुम्हारा t ऑफ a पे नहीं जा रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बाय द डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरियन, माने कॉन्टिन्यूटी का जो माने सीक्वेंशियल जो क्राइटेरियन है उसका ही हम लोगों ने क्या किया, डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरियन। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इम्प्लाई t इज डिसकंटिन्यूअस, क्या बोलो, t इज डिसकंटिन्यूअस एट a, और ये क्या था मेरा, सिंस a बिलोंग्स टू q, ये क्या है, दिस इज आर्बिट्ररी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर t इज नॉट कंटिन्यूअस एट एवरी रेशनल पॉइंट, या फिर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर t इज discontinuous t is discontinuous क्या ऑन q, ठीक है, एवरी रेशनल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है,
ये तो हो गया जस्ट मेरा एवरी रैशनल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ये वाला पार्ट मैंने अभी कर लिया। बट देखो मेन जो यहाँ पे पार्ट है वो तुम्हारा है कि प्रूव करना है टी इज़ कॉन्टिन्यूअस एट एवरी इरेशनल पॉइंट, यही मेन बात है। समझ पा रहे हो, रैशनल के हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है बट इरेशनल के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो अब हम लोग वो वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। देखो ये तो हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट। देखो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहला पार्ट उतना ये नहीं है, ये पार्ट ही मेन ही यहाँ पे काम है। देखो यहाँ पे बहुत अच्छा काम करना है कि मैंने क्या किया, मुझे प्रूव करना है कि ये जो थॉमस फंक्शन है ये तुम्हारा क्या है, एवरी इरेशनल पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। तो जब कंटिन्यूअस होगा तो इसको मुझे मैथमेटिकली काम करना है। मैथमेटिकली काम करने का मतलब मुझे एप्सिलॉन डेल्टा जो डेफिनेशन है उससे मुझे काम करना है। तो अब देखो मैंने क्या किया कि लेट मैंने क्या किया, एक इरेशनल नंबर लिया, दैट मीन्स r माइनस क्यू से एक नंबर लिया। अच्छा, बी एनी नंबर। देन मुझे एक बात बोलो तो ये क्या है, इरेशनल नंबर ना। अब इरेशनल नंबर अगर है तुम लोग इसको लिख के करना। देखो ये अगर इरेशनल नंबर है, मुझे बार बार ये करना पड़ रहा है, ये अगर इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर के लिए फंक्शनल वैल्यू क्या था, यहाँ पे टी ऑफ एक्स क्या है बोलो 0। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये अगर इरेशनल है तो इस जगह पे मैं क्या, अभी मैं इरेशनल के लिए कर रहा हूँ, तो देन टी ऑफ ए मैं क्या बोल सकता हूँ, देन टी ऑफ ए इरेशनल पे वैल्यू क्या है 0, ठीक है। इरेशनल पे वैल्यू क्या है 0। तो अब देखो कि अब अगर मैं क्या किया कि ये तो हुआ, एंड मुझे एक बात बोलो तो ए क्या है, ए इज इरेशनल एंड ए इज इरेशनल। तो इसका मतलब ए जो है वो क्या नहीं होगा, m/n फॉर्म में नहीं होगा। जहाँ पे m क्या है बोल दो, m बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ए तुम्हारा इरेशनल है तो इसका मतलब वो कुछ भी हो सकता है, √2, √3, √4, सॉरी √4 नहीं √5, ई पाई कुछ भी हो सकता है। तो अब एक बात सुनो स्टूडेंट्स, मैं पहले ये जो चीज़ करूँगा प्रूफ, अब उसके लिए मुझे पहले एक एग्जांपल देना पड़ेगा समझाने के लिए। हाँ, एक काम जो मैं समझाऊंगा ना अभी, उसके लिए एक एग्जांपल तुमको ये करना पड़ेगा। देखो ये बहुत अच्छे से ध्यान से देखो कि सपोज मैंने क्या बोला कि मानो कि एक रियल लाइन है, दिस इज़ द रियल लाइन, ठीक है। तो ये रियल लाइन है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि देखो ये रियल लाइन पे तुम्हारा क्या है, सपोज कुछ इस रियल लाइन पे कुछ रैशनल पॉइंट्स है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ पार्टिकुलरली कुछ तुमको समझाने के लिए जस्ट एक एग्जांपल पे, सपोज मैंने जो रैशनल नंबर लिया ना उसका जो डिनोमिनेटर है ना उसमें 4 है, ठीक है। अब उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 4 है, तो सपोज मैंने क्या बोला कि मानो कि यहाँ पे कहीं पे 0 है, तो दिस इज़ द 0/4, ठीक है। मैंने जस्ट यहाँ पे सिर्फ 4 के लिए समझाना चाह रहा हूँ, 4, 5, 6, 7 कुछ के लिए n के लिए होगा ये। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने 4 के लिए पहले समझा रहा हूँ, देखो समझने के लिए जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ। तो 0 यहाँ पे हो गया 1/4, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2/4, यहाँ पे हो गया 3/4 एंड यहाँ पे हो गया क्या बोलो तो 4/4, यहाँ पे हो गया क्या 5/4, ठीक है। और इस साइड में सपोज ले लिया मैंने -1/4, ठीक है। ऐसे मैंने ये किया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है, कुछ रैशनल नंबर को मैंने ये किया, ठीक है। अब बोलो तो मेरा जो ए है, ए क्या है मेरा, सर ये आपका है इरेशनल नंबर। अब बोलो तो ये अगर इरेशनल नंबर है तो ए जो मेरा इरेशनल नंबर है वो इस रियल लाइन पे कहीं ना कहीं पे तो होगा ना, इस रियल लाइन पे कहीं ना कहीं पे होगा। तो मैंने सपोज उस ए को कहीं एक जगह पे ले लिया, सपोज मानो कि मैंने यहाँ पे ले लिया उसको, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे ले लिया इस जगह पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ले लिया, ठीक है। समझाने के लिए जस्ट मैंने ये किया, सपोज मानो कि मेरा ए है, ठीक है, मेरा ए है, पिक्चर में कहीं पे होगा, मैं तुमको समझाने के लिए। बट ये तो सही है ना कि ए इसके ऊपर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बोलो तो, क्योंकि 4 डिनोमिनेटर का ये जो है ये सब तो रैशनल नंबर्स है, बट मेरा ये जो है वो क्या है बोलो तो, मेरा ये तुम्हारा एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर अगर है तो वो एक लाइन में तो होगा, क्योंकि रियल नंबर है तो लाइन में होगा, बट इसके ऊपर नहीं होगा, ठीक है। और मैंने समझाने के लिए उसको कहीं एक जगह पे
यहाँ पे दिखा दिया। अब सुनो, ये जो ए इरेशनल नंबर है, इससे तुम फोर्थ डिनोमिनेटर का जो रेशनल नंबर है उसका डिस्टेंस अगर निकालोगे तो सबसे नज़दीक कोई एक रेशनल नंबर होगा ना। माने ए जो है, ए यहाँ पे बोलो, मेरे इस पिक्चर में बोलो तो सबसे नज़दीक कौन है? माने ए के नज़दीक रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 4 है। अच्छा, मैं 4 के लिए अभी बोल रहा हूँ। देखो, तो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि तो यहाँ पे क्या होगा, 3/4 हो रहा है। तो अब तुम क्या करो, मैंने 4 के लिए बोला, 4 डिनोमिनेटर का जो रेशनल नंबर्स है और ए जो तुम्हारा इरेशनल नंबर है, तो ए और वो जो इरेशनल नंबर है उसमें सबसे नज़दीक जो है उसके बीच में तुम क्या करो, डिस्टेंस लो। तो यहाँ पे डिस्टेंस मैं किसका बोलना चाह रहा हूँ? देखो, यहाँ पे डिस्टेंस में बोलना चाह रहा हूँ ए वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस डिस्टेंस को नाम दो डेल्टा 4, ठीक है। डेल्टा 4 तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा 4 मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि देखो डेल्टा 4, ये जो डेल्टा 4 है ना, डेल्टा 4 क्या है, डिस्टेंस। ये क्या है, डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस मैं अभी समझा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक तो ये लिखा है, अभी मैं उसको बाद लिखूँगा। डिस्टेंस ऑफ क्या, ए का डिस्टेंस। ए क्या है यहाँ पे, कोई भी इरेशनल नंबर मैंने बोला था यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम क्या, फ्रॉम द नियरेस्ट रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। यहाँ पे ये बात समझो, विथ डिनोमिनेटर 4, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो बात है, डिनोमिनेटर 4 माने डेल्टा 4 यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस, मतलब 4 डिनोमिनेटर का जो रैशनल नंबर है उसमें जो ए के सबसे नज़दीक है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द नियरेस्ट रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 4। अब बोलो तो स्टूडेंट्स, ऐसे मैं डेल्टा 5 करूँगा, डेल्टा 5 अगर करूँगा तो क्या करूँगा, बोलो तो डेल्टा 5 अगर मैं करने जाऊँगा तो देखो, सपोज मैंने एक लाइन लिया, अच्छा एक मैंने लाइन लिया, यहाँ पे सपोज मैंने देखो यहाँ पे मार्क कर दिया। अब देखो मैं क्या करूँगा, 1/5 का, मैंने सपोज मानो कि यहाँ पे 0/5 है, ऐसे यहाँ पे 1/5 है, ऐसे 2/5 है, ठीक है, 2/5, ऐसे 3/5, ऐसे 4/5, ऐसे 5/5, ठीक है, 6/5, ऐसे यहाँ पे -1/5, -2/5, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोलो सेम बात इसके लिए भी होगा। सपोज मानो कि यहाँ पे जो ए है, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे ए पे किया था। सपोज मानो कि यहाँ पे जो ए है, सपोज मैंने बोला कि देखो ये यहाँ पे है, अच्छा ये यहाँ पे, चलो यहाँ पे ले लेता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। सपोज ए यहाँ पे है, हाँ, तो अब ये जब यहाँ पे है तो इसके लिए बोलो तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, बोलो। अगर मैंने ये जो ए है यहाँ पे, अच्छा तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, मैंने सबसे नज़दीक अगर ए है तो इसको मैं क्या बोलूँगा, दिस इज ये डेल्टा 5। कहीं ना कहीं पे तो होगा ना, कारण ये तो ए क्या है, ए एक रियल नंबर है, रैशनल नंबर मैंने रियल नंबर, बट इसके ऊपर नहीं होगा कारण वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने क्या बोला, डेल्टा 5, ठीक है। तो ऐसे बोलो तो ऐसे डिस्टेंस मुझे क्या होगा, ऐसे डिस्टेंस मुझे डेल्टा 5, डेल्टा 6, डेल्टा 2, डेल्टा 7, डेल्टा 8 ये सब मिलेगा ना इस प्रोसेस में। तो यहाँ पे भी ये बात बोलो, यहाँ पे भी डेल्टा 5 अगर मैं बोलूँ तो डेल्टा 5 क्या है, डेल्टा 5 बोलो डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द नियरेस्ट रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर क्या होगा, विथ डिनोमिनेटर 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है। अब ऐसे मुझे ये काम करना है। अब यहाँ पे देखो मेन बात क्या है कि यहाँ पे पहले मैं तुमको समझाऊँ। देखो तो मैं यहाँ अब क्या करूँगा कि ये जो ए है, अब मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि ए जो है, ए माइनस डेल्टा 4 जो नज़दीक था, अच्छा डेल्टा 4 समझ गए हो, तो ए प्लस डेल्टा 4, ए जो इंटरवल है, ये जो ओपन इंटरवल है, अच्छा ये ओपन इंटरवल है। अगर मैं पिक्चर में इसको ड्रॉ करूँ, पिक्चर में देखो इसको मैं इसको अगर प्लॉट करूँ तो देखो तो ये ऐसा कुछ होगा ना, ओपन, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ओपन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस डेल्टा 4। अब बोलो तो ये जो इंटरवल है, ऐसे तो मुझे मालूम है कि ये जो ओपन इंटरवल है, इस ओपन इंटरवल में क्या होगा, इस ओपन इंटरवल में इन्फाइनेटली मेनी रैशनल एज वेल एज इन्फाइनेटली मेनी इरेशनल नंबर्स आएगा, ठीक है। तो ये तो जानते हो, बट मैं एक बात बोल सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पे ये ओपन इंटरवल है ना, तो मैं एक बात बोल सकता हूँ कि यहाँ पे तुम्हारा क्या नहीं होगा, बोलो तो यहाँ पे ये जो इंटरवल है ना, देख पा रहे हो यहाँ पे, तो मैं जो यहाँ ए किया, इस इंटरवल में क्या नहीं होगा, ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं होगा
जिसका डिनोमिनेटर 4 है। क्यों नहीं होगा समझ पा रहे हो? क्योंकि तो ओपन इंटरवल है और मैंने क्या किया, सबसे नज़दीक जो था उतना ही लेंथ का मैंने क्या किया, ओपन इंटरवल बना लिया। तो इसका मतलब इसमें देखो, मैं एक बात बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कभी नहीं बोला कि यहाँ पे रैशनल नंबर इरेशनल नंबर में ही है। इन्फाइनेटली मेनी रैशनल एज वेल एज इरेशनल है। इस जगह पे इन्फाइनेटली मेनी रैशनल और इरेशनल है। बट यहाँ पे जो मेन बात है, यहाँ पे ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है इस इंटरवल में ओपन इंटरवल में जिसका डिनोमिनेटर क्या है बोलो तो, डिनोमिनेटर तुम्हारा 4 है। सेम बात यहाँ पे भी वही काम करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, a माइनस डेल्टा 5 a प्लस डेल्टा 5, ठीक है। तो ये जो इंटरवल है, तो यहाँ पे सेम बात, तुम यहाँ पे पिक्चर अगर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे देख पा रहे हो ऐसे पिक्चर, यहाँ पे ओपन इंटरवल बन जाएगा। तो सेम बात यहाँ पे ये जो ओपन इंटरवल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो इन्फाइनेटली मेनी रैशनल एज वेल एज इरेशनल है। एवरी ओपन इंटरवल कंटेन्स इन्फाइनेटली मेनी रैशनल एज वेल एज इरेशनल रियल नंबर्स। बट मेन जो बात है यहाँ पे इस इंटरवल में मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें कोई रैशनल नंबर नहीं है जिसका डिनोमिनेटर 5 है, ठीक है। विथ डिनोमिनेटर 5 ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है। ऐसे में डेल्टा 6 डेल्टा 7, ऐसे में डेल्टा 6 डेल्टा 7 ऐसे में कर सकता हूँ। क्लियर हो पा रहा है मेरा बात? मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा, देखो। तो ऐसे में डेल्टा एन बोल सकता हूँ। डेल्टा एन के लिए बोलो तो क्या होगा, a माइनस डेल्टा एन a प्लस डेल्टा एन, ठीक है। जैसे मैंने अभी 4 डिनोमीटर 5 डिनोमीटर ऐसे 6 डिनोमीटर ऐसे n डिनोमीटर के लिए, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखो ये जो इंटरवल है ना, इसमें इन्फिनिटी मेनी रैशनल एज वेल एज इरेशनल तो है, बट यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसमें ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं होगा जिसका डिनोमिनेटर क्या है, n है। अच्छा, मैंने इस इंटरवल में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट समझ पा रहा हूँ? मैंने 4 5 से समझा, यहाँ पे n से मैंने किया। अभी इसी चीज़ को मैं अभी ये करूँगा, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए किया, इसको तुमको ये नहीं करना है, ये जस्ट मैं अभी ये कर दूँगा, ठीक है। प्रूफ का समझने के लिए ये था, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन है ना, थोमा फंक्शन, इसलिए नाम दिया गया है इसका। मतलब कोई भी थ्योरम का जब नाम दिया जाता है ना, तो इसका मतलब उसमें कोई डीप कॉन्सेप्ट है, माने डेप्थ से उसको काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसको मैंने कट किया, देखो सब कुछ यहाँ पे कट करके, चलो बाद में लगेगा ये। तो यहाँ पे अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मैंने अभी बोला तुम लोगों को, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया था डेल्टा 4 डेल्टा 5, ये क्या था बोलो तो, ये तुम्हारा माने 4 के लिए डिनोमिनेटर 4 होगा, और क्या बोलो तो डेल्टा 4 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 4। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एन डिफाइन करेंगे, ठीक है। डेल्टा एन डिफाइन करेंगे, तो डेल्टा एन डिफाइन कैसे करेंगे बोलो तो, डेल्टा एन डिफाइन करेंगे डिस्टेंस, देखो तो यहाँ पे लिखो कि डेल्टा एन इज क्या, डेल्टा एन इज ये डिस्टेंस ऑफ ए, सॉरी, डेल्टा एन इज ए डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम क्या, फ्रॉम द नियरेस्ट rational, from the nearest rational with denominator n, with denominator n। अब एक बात सुनो, ये तो मैंने डेल्टा एन के बारे में तुम लोगों को बोला। अब यहाँ पे तो मैं सेम बात जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे तुम क्या बोल रहे थे कि a माइनस डेल्टा 4 से लेके a प्लस डेल्टा 4, ये जो ओपन इंटरवल है इसमें 4 डिनोमिनेटर वाला कोई भी क्या नहीं है, 4 डिनोमिनेटर वाला कोई भी रैशनल नंबर इसमें नहीं है, इस इंटरवल में नहीं है। इसमें इरेशनल रैशनल बहुत है, बट 4 डिनोमिनेटर वाला नहीं है। सेम बात यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर वाला कोई भी रैशनल नंबर नहीं है, 6 डिनोमिनेटर वाला कोई भी रैशनल नंबर नहीं है। यहाँ पे n रैशनल नंबर वाला, n डिनोमिनेटर वाला कोई भी रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो क्लियरली क्या बोलेंगे कि a माइनस डेल्टा एन कॉमा a प्लस डेल्टा एन
ठीक है, जो ओपन इंटरवल है हैज़ नो rational number whose denominator is n। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, तुम सोच सकते हो सर आपने ये कैसे लिख लिया। देखो ये बहुत डीप थॉट है, मैंने भी इसको तो पढ़ के ही किया ना। मैंने जो थोमा का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो थोमा का कॉन्सेप्ट है। और ये जब पहले आया था ना, तो देखना मैथमेटिक्स का जो वर्ल्ड था उसमें मतलब बोल सकते हो कि तहलका मच गया था। तो उसी चीज़ को मैं तुमको जस्ट पढ़ के मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये नहीं है कि यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि सर यहाँ पे मैं तुमको कोई ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो दैट मीन्स मैं जो उसका थॉट है उसको मैं समझ के मैं तुमको बोल रहा हूँ कि देखो ये बात हो रहा है। ठीक है, तो एक बहुत डीप थॉट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये बात बोला कि क्या क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि क्लियरली दिस ओपन इंटरवल हैज़ नो रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज n। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है कि जो फंक्शन t है, ये फंक्शन t तुम्हारा क्या है बोलो तो, द फंक्शन t इज कंटिन्यूअस एट एवरी रैशनल पॉइंट। तो दैट मीन्स मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है द फंक्शन t इज कंटिन्यूअस एट ए तो आर्बिटरी इरेशनल नंबर मैंने लिया था। तो अब तुम बोलोगे सर आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? देखो असल में जो कंटिन्यूटी हम लोग को प्रूव करना है फंक्शन t का एट एवरी इरेशनल पॉइंट के लिए, माने ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे अगर मुझे t को कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो बोलो क्लासिकल डेफिनेशन क्या था कि कोई भी आर्बिटरी, क्लासिकल डेफिनेशन क्या था कि देखो सिंपली मैं बोल रहा हूँ कि एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन 0 है, कोई भी एक आर्बिटरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो उसके लिए मतलब अगर एक एप्सिलॉन पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है, मतलब तुम मुझे अगर एक पॉजिटिव एप्सिलॉन दोगे, वो कोई भी आर्बिटरी हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, हाउ वेरी स्मॉल, तो उसके लिए मैं तुमको एक क्या दूंगा, एक डेल्टा दूंगा ना। तो मुझे तुमको अभी एक डेल्टा देना पड़ेगा। अब मेन जो बात है ना, अब तक हम लोगों ने जो काम किया, ये जो पूरा काम किया, आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे, ये जो हम लोगों ने कॉन्स्ट्रक्शन किया है, माने जो थोमा का जो कॉन्स्ट्रक्शन था, ये किसके लिए किया गया बोलो तो, फॉर फाइंडिंग डेल्टा फाइंड करने के लिए। क्योंकि देखो अब देखो डेल्टा को हम लोग निकालेंगे बाय दिस विथ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी भी यूज होगा। ठीक है, मैं वो आ रहा हूँ, तो डेल्टा निकाल लेंगे हम लोग। अब देखो ये जो मैंने एप्सिलॉन आर्बिट्ररी तुमने दिया था, उसके बदले में मैंने तुमको डेल्टा दिया। अब तुम क्या करोगे, वो जो डेल्टा है, वो डेल्टा तुम क्या करोगे, डेल्टा लेके तुम क्या करोगे, x माइनस ए, मैंने एक पॉइंट लोगे जिसका डिस्टेंस क्या है a से, जिसका डिस्टेंस a से क्या है, लेस देन डेल्टा है, और वो क्या इंप्लाई करना चाहिए कि tx माइनस ta मॉड इज लेस एप्सिलॉन। तभी तो जाके एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन होता है ना, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो मेन बात है कि एक एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन तुमने मुझे दिया, उसके बदले में मुझे एक डेल्टा देना पड़ेगा तुमको, और उस डेल्टा के लिए मैं अभी ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, और वो डेल्टा दे के उसके बाद मैं तुमको दिखाऊंगा कि ये काम अगर हो रहा है तो मैं बोल दूंगा कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए। ठीक है, तो इसके लिए अब चलो इसको मैं थोड़ा रफ कर दूँ। तो यहाँ पे देखो अब मुझे क्या लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि देखो लेट एप्सिलॉन, मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको थोड़ा दूसरा कलर से लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे मेन काम चेंज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने डेल्टा के लिए काम किया, तो लिखो लेट एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे देखो लॉजिक चालू हो रहा है, लेट एप्सिलॉन, अब डेफिनेशन यूज करूँगा। अच्छा, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, वो डेल्टा के लिए मैंने काम किया, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, कोई भी एक आर्बिट्ररी एप्सिलॉन गिवन है। ठीक है, तो अब बोलो तो मैं बोल सकता हूँ, देखो तो बाय आर्किमिडियन property there exist n naught belongs to natural number such that 1 by n naught is less than एप्सिलॉन। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़े थे आर्किमिडियन रियल नंबर पे। एक बात सुनो, ये आर्किमिडियन नहीं, ये स्कूल का बच्चा भी बोल सकता है। देखो तुम कोई भी नंबर लो, कोई भी एप्सिलॉन लो, तुम अगर एप्सिलॉन ले रहे हो 0.001, तो मैं तो n नॉट ले ही सकता हूँ।
सपोज मैंने एन नोट ले लिया 1 करोड़ ले लिया, तो 1/1 करोड़ तो उससे छोटा होगा ही होगा, ठीक है। तो ये बेसिक लॉजिक है। अच्छा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, इसको हम लोग आर्किमिडियन मतलब तुम कोई भी पॉजिटिव नंबर लो, वो हाउ वेरी स्मॉल, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने हिसाब से नेचुरल नंबर को इंक्रीज कर सकता हूँ सच दैट 1/n नॉट क्या हो जाएगा, उससे भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बात है। अब देखो, तो ये आ गया। तो मैंने ये जो n नॉट है, तो मैंने n नॉट मुझे मिल गया नेचुरल नंबर। तो तुम कोई भी एक एप्सिलॉन जब दोगे तो उसके लिए मुझे एक क्या मिलेगा, एक n नॉट मिल जाएगा। कि देखो सिंपली बात, तुम नेचुरल नंबर बढ़ाते जाओगे तो 1 बाई करोगे तो एप्सिलॉन से छोटा आएगा एक टाइम। तो ये जो n नॉट मैंने सेलेक्ट किया, अब तुम बोलोगे सर ये सिलेक्ट करने का पीछे कारण क्या। देखो असल में यहाँ पे मेन जो लॉजिक है ना, वो जो तुम वेरीफाई करोगे ना, वेरीफाई करोगे मतलब देखो तुमको तो वेरीफाई करना है ना, कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए क्या करना है, tx माइनस TA, यहाँ पे फंक्शन t ले रहा हूँ मैं। अच्छा, दिस इज क्या, लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है ना। तो तुम देखना, तुम जो यहाँ पे एक लेस देन एप्सिलॉन दिखाओगे ना, तो घूम फिर के तुमको यहाँ पे आना पड़ेगा, मैंने इसको दिखाने के लिए इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अगर मैं तुमको बोलूँ कि ये पहले से मैं एक जाल जैसा ही काम कर रहा हूँ, मतलब एक ट्रैप जैसा ही हो रहा है, मैंने इसको पहले मैं बना के रख रहा हूँ कि ये सब यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये है, ये जो हम लोग है ना इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो n नॉट हम लोगों ने सिलेक्ट किया, जो क्या है बोलो, तो यहाँ पे n नॉट मेरा क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर, ठीक है। तो n नॉट मेरा यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर। अब सुनो, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा लेंगे। अच्छा, डेल्टा क्या लेंगे कि एक बात सुनो, यहाँ पे 1 जो था, n का वैल्यू अगर 1 लोगे तो बोलो तो क्या आएगा, a माइनस डेल्टा 1 कॉमा a प्लस डेल्टा 1। तो बोलो तो ये जो इंटरवल आएगा तब उसमें क्या नहीं होगा, नो रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज 1, ठीक है। सिमिलरली a माइनस डेल्टा 2 कॉमा a प्लस डेल्टा 2, इसमें क्या नहीं होगा, कोई भी रैशनल नंबर नहीं होगा ऐसा जिसका डिनोमिनेटर 2 है। तो ऐसे 3 के लिए, 4 के लिए, तो n के लिए मैंने ये काम किया है, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये जो मेरा n नॉट मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं क्या करूँगा कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, ये जो मैंने काम किया अभी, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ऐसे करके डेल्टा n नॉट तक, ठीक है, डेल्टा n नॉट तक। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ कि लेट डेल्टा क्या, डेल्टा इज मिनिमम डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड सो ऑन, डेल्टा क्या बोलो तो डेल्टा n नॉट, डेल्टा n नॉट, ठीक है। अब देखो ये मिनिमम लेने के पीछे कारण क्या है कि अब जो ये इंटरवल होगा ना, माने मिनिमम वन मीन्स तुम जो यहाँ पे अगर मानो कि यहाँ पे a है और मिनिमम लियो तो a माइनस डेल्टा और क्या a प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे देखो मैंने मिनिमम ले लिया, इसका मतलब क्या है बोलो तो इस इंटरवल में क्या होगा, कोई भी रैशनल नंबर नहीं आएगा जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा 1, 2, 3 ऐसे करके कहाँ तक, n नॉट तक, ठीक है। तो ऐसे करके कहाँ तक, n नॉट तक। तो यहाँ पे मैंने ये काम किया। अब देखो ये काम अभी तुम ये समझ जाओगे। देखो मैं समझा रहा हूँ, देखो सपोज एक पिक्चर लिया, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक पिक्चर लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे a लिया मैंने सपोज, अच्छा a लिया और सपोज ये मानो कि ये तुम्हारा क्या है, a माइनस डेल्टा 2, a माइनस a प्लस डेल्टा 2। तो बोलो तो ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल a माइनस डेल्टा 2 से लेकर a प्लस डेल्टा 2, इसमें इस इंटरवल में क्या है बोलो तो 2 डिनोमिनेटर वाला कोई भी रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो सेम बात अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे a माइनस डेल्टा 3 से लेके क्या कर रहा हूँ, a प्लस डेल्टा 3 का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बोलो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a माइनस डेल्टा 3 से लेके a प्लस डेल्टा 3 जो इंटरवल है, ओपन इंटरवल, इसमें क्या नहीं है बोलो तो रैशनल इरेशनल नंबर तो है इनफाइनाइट, बट 3 डिनोमिनेटर वाला कोई रैशनल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 3 डिनोमिनेटर वाला। तो आप बोलो तो मैं अगर बोलूँ कि देखो ये जो इंटरवल है, इसमें ना 3 डिनोमिनेटर वाला रैशनल है ना 2 डिनोमिनेटर वाला रैशनल है, क्योंकि मैंने क्या लिया है, मिनिमम ना। तो यहाँ पे डेल्टा क्या है, अगर मैं इसके लिए बोलूँ तो यहाँ पे डेल्टा क्या है बोलो तो दिस इज़ द डेल्टा इज़ क्या, मिनिमम ऑफ डेल्टा 3 एंड डेल्टा 2, क्लियर।
ये बात है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने ये जस्ट तुमको समझाने के लिए ये किया, इसको रफ कर दे रहा हूँ। अच्छा, देखो देन अब देखो मैंने मिनिमम ले लिया, तो इसका मतलब a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, ठीक है। तो मिनिमम क्या लिया मैंने बोलो तो यहाँ पे देख पा रहे हो 1 2 n नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बोलो तो ये जो इंटरवल आया इसमें 1 डिनोमीटर वाला, 2 डिनोमीटर वाला, n नॉट डिनोमीटर वाला, 1 से लेके n नॉट तक कोई भी रैशनल नंबर नहीं रहेगा जिसका डिनोमीटर 1 2 से लेके n नॉट तक होगा। तो मैं यहाँ से इसको अगर शॉर्ट में लिखूँ एक बार से, क्या होगा बोलो तो मैं लिख सकता हूँ देन a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा हैज़ नो रैशनल नंबर whose डिनोमिनेटर इज लेस देन इक्वल टू n नॉट। ये सबसे बेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ है बोलो तो 1 2 3 एंड शो नॉट एंड शो n नॉट, ऐसा डिनोमिनेटर वाला माने 1 2 3 माने समथिंग बाई ये सब डिनोमिनेटर का जो रैशनल नंबर है ए इसमें नहीं है। अब मैं ए नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें रैशनल नहीं है, रैशनल तो है, इनफाइनिटी में नहीं रैशनल है, बट यहाँ पे जो रैशनल है वो सब क्या है बोलो तो वो सब n नॉट से, माने यहाँ पे वो सब रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर n नॉट से ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं इस हिसाब से बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज एवरी रैशनल तो है, दैट इज एवरी रैशनल, इसको मैं उल्टा इसको मैं घुमा के क्या लिख सकता हूँ, दैट इज एवरी रैशनल, ओपन इंटरवल में इन्फिनिटी में रैशनल होता है, इन क्या a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, इसमें एवरी रैशनल इन दिस हैज़ क्या डिनोमिनेटर ग्रेटर देन n नॉट। अरे n नॉट से अगर n नॉट का वैल्यू सपोज मैंने बोला देखो n नॉट का वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब क्या है कि इस इंटरवल में 100 माने ऐसा रैशनल नंबर नहीं होगा जिसका डिनोमिनेटर 100 या 100 से कम है, माने 1 2 3 4 5 ऐसे करके 100 तक डिनोमिनेटर वाला जो रैशनल नंबर है वो इसमें नहीं होगा। तो इसका मतलब अब तुम बोलोगे सर इसमें क्या होगा, तो इसका मतलब 100 से ज़्यादा वो सब रैशनल यहाँ पे होगा, ठीक है। तो रैशनल तो होगा बट यहाँ पे n नॉट से लेस या इक्वल का डिनोमिनेटर वाला रैशनल नंबर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। देखो मेन काम तो हो चुका है, माने अब जस्ट मुझे फॉर्मेलिटी क्या करना है, चेक करना है। देखो कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है, 4 स्टेप था ना, 4 स्टेप क्या है कि फर्स्ट वन इज के आर्बिटरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर, उसके लिए मुझे क्या देना पड़ता है, डेल्टा देना पड़ता है ग्रेटर देन 0, सच दैट क्या होता है बोलो तो थर्ड स्टेप क्या था कि x माइनस ए अगर लेस क्या है, लेस डेल्टा है, तो नंबर 4 क्या था कि f ऑफ x, अच्छा यहाँ पे f ऑफ x, यहाँ पे t ऑफ x माइनस t ऑफ a, ये क्या होना पड़ेगा लेस एप्सिलॉन, ठीक है। तो देखो मेन जो बात है पहले तुमको समझना पड़ेगा। देखो मैंने जो अभी जो इतना पूरा काम किया ना वो डेल्टा के लिए किया। देखो तुम क्या चाह रहे हो कि ये जो यहाँ पे ये क्या था सर, यहाँ पे आपका ये था इरेशनल पॉइंट, आर्बिट्रेरी था, ठीक है। मुझे दिखाना है ये पॉइंट पे जो इरेशनल पॉइंट है यहाँ पे ये जो टी फंक्शन है थॉमस फंक्शन, ये क्या है कंटिन्यूअस होगा। अच्छा तो इसका मतलब तुमने मुझे एक एप्सिलॉन दिया, तो देखो इसको ऐसे सोचो, देखो मैंने बोला कि देखो एप्सिलॉन तो आर्बिट्रेरी दिया है, ठीक है। तो अब सुनो कि सपोज तुम जब मार्केट में जाते हो या फिर बाजार में जाते हो तो तुमने क्या किया, सिंपली तुमने एप्सिलॉन दिया, माने जो रुपया है जो मनी है वो दिया, उसके बदले में तुमको एक सामान मिला ना, तो वो जो सामान है ना वो तुम्हारा यहाँ पे डेल्टा है, वो जो सामान है। अब क्या करना है, तुम क्या करोगे, उस सामान को चेक करोगे ना कि वो ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चेक कैसे करते हैं कि सर हम लोग चेक करते हैं कि x हम लोग आर्बिट्रेरी उठाते हैं सच दैट क्या a के साथ x का डिस्टेंस अगर लेस देन डेल्टा है तो फंक्शनल वैल्यू और a पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू के जो डिफरेंस है मैंने उसका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है,
ठीक है, तो इसको अभी हम लोगों को चेक करना है। तो देखो, तो अब यहाँ पे जो मेन जो मेरा काम है ना, मैंने यहाँ पे जो आर्किमिडियन बोलो और भी ये जो काम है यहाँ पे मैंने किया है डेल्टा निकालने के लिए, वो मैंने क्यों किया है, कारण मुझे मालूम है कि तुम जब कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे तो उसमें तुम क्या करोगे, चेक करने के टाइम तो मुझे तो तुमको एक डेल्टा देना पड़ेगा ना। देखो सिंपली बात है, तुमने तो मुझे एक एप्सिलॉन दे दिया, बट मुझे क्या करना है, मुझे तुमने एप्सिलॉन दे के चला गया, बट मुझे तुमको एक डेल्टा देना है। उसके लिए ही देखो मैंने पूरा काम किया। वो जो डेल्टा मैं तुमको दूंगा, उस डेल्टा के लिए मेरा वो जो डेफिनेशन है मॉड एक्स माइनस ए अगर लेस डेल्टा है, ठीक है, एक्स क्या है, आर्बिटरी रियल नंबर से लिए हो तुम, अच्छा मेरे यहाँ पे डोमेन आर है, तो सच दैट क्या होना पड़ेगा, एक्स माइनस ए का मॉड अगर लेस डेल्टा है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मॉड लेस डेल्टा होगा, लेस एप्सिलॉन होगा, ठीक है। तो वही काम अभी हम लोग करेंगे, देखो चेक करेंगे। तो यहाँ पे अब जो हम लोग का काम क्या है, सिर्फ चेक करने का काम है। तो मैंने क्या किया, लेट, देखो लेट, इसमें मैं थोड़ा कलर चेंज करूँगा दूसरे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप होगा ये लेट, अब चेक करने का काम है। लेट एक्स बिलोंग्स टू आर, मैंने रियल नंबर ले लिया आर्बिटरी, बी सच दैट, ठीक है, हम लोग क्या लेंगे, बी सच दैट। अब चेक करेंगे ना कि वो जो तुम्हारा मैंने जो डेल्टा दिया, देखो इसमें कॉन्टिन्यूटी का जो ये है वो होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, वो चेक करना है। तो दैट मीन्स सच दैट मॉड एक्स माइनस ए इज लेस डेल्टा, ऐसे ले लिया। अब सुनो, तुमने जो रियल नंबर लिया यहाँ पे, वो रियल नंबर एक्स जो है वो तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारा आर्बिटरी जो रियल नंबर है वो तुम्हारा रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, केस वन, ठीक है, केस वन में देखो यहाँ पे इफ मैंने क्या माना कि इफ एक्स बिलोंग्स टू, एस डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, माने इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देन देखो टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ ए का मॉड। अब देखो तुमने क्या लिया था, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर उस हिसाब से लिया था, सच दैट क्या, मॉड एक्स माइनस ए लेस डेल्टा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोलो तो टी ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स क्या है तुम्हारा, एक्स सर यहाँ पे आपका इरेशनल है, डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, इरेशनल पे वैल्यू क्या था बोलो तो हमारा फंक्शन का, इरेशनल पे वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इरेशनल पे वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिखूँगा, सर दिस इज 0 माइनस टी ऑफ ए क्या है बोलो, ए क्या है, ए भी तुम्हारा इरेशनल है, देखो यहाँ पे ए भी तुम्हारा इरेशनल है, जिसका मतलब ये क्या होगा, ए भी तुम्हारा 0 होगा। तो 0 माइनस 0 मॉड ए क्या होगा बोलो तो, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जब एक्स इरेशनल है तो मैं चेक किया तो मुझे एप्सिलॉन मिला, लेस एप्सिलॉन मिला। अब मुझे क्या करना है बोलो तो, अब मुझे केस 2 लेना है। केस 2 माने कौन सा ये बोलो तो, केस 2 मीन्स यहाँ पे ये कौन सा केस, एक्स अगर रैशनल है। अब एक्स में क्या करूँगा, इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू, रैशनल नंबर से आ रहा है, ठीक है। एक काम मैंने यहाँ पे क्या किया बोलो तो, फॉर द इरेशनल केस। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रैशनल केस के लिए, तो सबके लिए हो जाएगा, ठीक है। एंड एक बात बोलो, मेरा जो मैंने जो रियल नंबर लिया था उसको 2 केस में कर रहा हूँ, एक इरेशनल के लिए और एक रैशनल के लिए। बट यहाँ पे ध्यान में रखो, मेरा जो रैशनल नंबर यहाँ मेरा जो एक्स है, इसमें मैंने किस हिसाब से लिया है, फॉर दिस कंडीशन। क्योंकि एक बात देखो, यहाँ पे मैंने बोला था कि ये जो इंटरवल है इसी को जब तुम तोड़ोगे, देखो इसी को तुम जब तोड़ोगे, अच्छा इंटरवल में अगर तोड़ोगे, अच्छा यहाँ पे इंटरवल में अगर तोड़ोगे तो क्या होगा बोलो तो, जैसे देखो ए से ए है, अब कौन सा पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोज एक्स जिसका डिस्टेंस ए से क्या है, लेस डेल्टा। तो इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारा हो जाएगा सर आपका ए माइनस डेल्टा से लेके ए प्लस डेल्टा, तो यही तुम्हारा आ गया ना ए इंटरवल, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो एक्स रियल नंबर में तो है, बट ए इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, क्योंकि तुम क्या चेक करना चाह रहे हो, क्वांटिटी चेक करना चाह रहे हो ना। तो इसका मतलब तुम्हारा जो पॉइंट होगा डोमेन में से लोगे, सच दैट क्या, एक्स और ए के बीच का डिस्टेंस लेस डेल्टा होगा, और तुम क्या दिखाओगे कि एफ ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पे टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ ए का मॉड लेस एप्सिलॉन होना पड़ेगा। तो इस चीज़ को अभी हम लोग यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इफ़ एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड मैंने इसको इंटरवल फॉर्म में लिख लिया। इंटरवल फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा बोलो तो, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। अब देखो ए इंटरवल के ऊपर हम लोग काम कर चुके हैं,
एक ऐसा इंटरवल है, देखो यहाँ पे एक ऐसा इंटरवल है सर, ये इंटरवल मैंने बोला था, ये इंटरवल में क्या है, हैज़ नो रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज लेस देन एन नॉट, लेस देन इक्वल टू एन नॉट। दैट मीन्स ये ऐसा इंटरवल है जो क्या है, जिसका डिनोमिनेटर एन नॉट से ज़्यादा है। माने यहाँ पे रैशनल नंबर तो है बट उसका डिनोमिनेटर मस्ट भी एन नॉट से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक्स रैशनल नंबर है और उसका ओ तुम्हारा इस इंटरवल के अंदर आता है। तो इसका मतलब मैं अब यहाँ से क्या बोलूँगा, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि दैट इम्प्लाई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दैट इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू क्या, पी बाई क्यू। अरे एक्स तो रैशनल नंबर है, क्यू से लिए हो तो रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, जहाँ पे पी क्या होगा सर, पी बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू क्या होगा, क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये भी एक बात है कि सर यहाँ पे ये भी बात बोल सकते हैं, बोलेंगे क्या, क्यू मस्ट बी ग्रेटर देन एन नॉट, क्योंकि मैंने बोला था कि देखो ये जो इंटरवल का मैंने सिलेक्शन किया था उसी हिसाब से किया था। ये जो इंटरवल देख पा रहे हो यहाँ पे, ये कौन सा इंटरवल है बोलो तो ए माइनस डेल्टा, ये ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा, कौन सा इंटरवल है सर, ये इंटरवल है जहाँ पे कौन सा रैशनल नंबर है, एवरी रैशनल नंबर जो जिसका डिनोमिनेटर क्या है, मस्ट बी ग्रेटर देन एन नॉट, मस्ट बी ग्रेटर देन एन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो रैशनल होगा पी बाई क्यू फॉर्म में, जहाँ पे क्यू मस्ट भी क्या होगा, ग्रेटर देन एन नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ही यूज होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बोलो, अब वेरीफाई करो कि यहाँ पे सर टी ऑफ एक्स मॉड टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ ए, अब बोलो तो टी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन बोला था यहाँ पे तुमको, पी बाई क्यू के लिए एक्स अगर पी बाई क्यू है, एक्स अगर पी बाई क्यू है तो इसके लिए फंक्शनल वैल्यू देखो यहाँ पे थोड़ा फंक्शन क्या बोलता है, एम बाई एन के लिए 1 बाई एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा दिस इज मॉड 1 बाई क्यू। ठीक है, ये 1 बाई क्यू होगा बाय डेफिनेशन। और टी ऑफ ए क्या है बोलो, ए इज ए इरेशनल, मेरा ए क्या था, मेरा ए इरेशनल था ना, तो ए अगर इरेशनल है तो इरेशनल पे वैल्यू क्या है बोलो, 0 है फंक्शन का, तो यहाँ पे 0। ठीक है, तो दैट मीन्स ए क्या है, क्यू तो नेचुरल नंबर है तो जस्ट मॉड हटा सकते हो, मॉड हटा दिया 1 बाई क्यू। अब देखो यहाँ पे ये जो काम है, अब मैं इसको यूज करूँगा, देखो क्यू ग्रेटर देन एन नॉट, समझ पा रहे हो, अब यहाँ पे क्यू ग्रेटर देन एन नॉट है तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो सर, 1 बाई क्यू इज लेस देन 1 बाई एन नॉट ना। ठीक है, 1 बाई क्यू इज लेस देन 1 बाई क्यू इज लेस देन 1 बाई एन नॉट। ठीक है, तो यही चीज़ अभी इसको ए कर देंगे, इस रिलेशन को अभी यूज़ करेंगे। अच्छा, इसको यूज़ करेंगे तो देखो इसको अगर यूज़ किया तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज लेस देन 1 बाई एन नॉट। ठीक है, 1 बाई एन नॉट। अब मैंने जो बोला था आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देख पा रहे हो, जो यहाँ पे मैंने बोला था ना चेक करने के लिए यूज होगा, कहाँ पे देखो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखो ये जो जगह है, अब इसको मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, 1 बाई एन नॉट लेस देन एप्सिलॉन था ना, 1 बाई एन नॉट लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, ये जो 1 बाई एन नॉट है ना, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, तो मैंने बोला था ना तुम जो एप्सिलॉन दोगे उसके हिसाब से बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी मुझे क्या मिलेगा, एक एन नॉट मिलेगा। मैंने एक नेचुरल नंबर का सिलेक्शन किया था सच दैट क्या 1 बाई एन नॉट इज लेस एप्सिलॉन, तुम जो एप्सिलॉन दोगे उस हिसाब से, तुम जैसे एप्सिलॉन दोगे उस हिसाब से मैं एक एन नॉट का सिलेक्शन करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं तुमको एक डेल्टा दूंगा। ठीक है, और जब तुम उसके बाद चेक करके देखो तो यहाँ पे मैंने मेरा जो एन नॉट था वो किस हिसाब से था, समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 1 बाई एन नॉट इज लेस एप्सिलॉन, तो यहाँ पे 1 बाई एन नॉट इज लेस एप्सिलॉन, तो यहाँ से मैं अब क्या बोल सकता हूँ कि द फंक्शन बोलो देयरफॉर टी जो फंक्शन है टी इज कंटिन्यूअस एट ए, और ए क्या है बोलो, तो यहाँ पे मैंने ए क्या लिया था सर, ये आपने आर माइनस क्यू से लिया था। ठीक है, इरेशनल पॉइंट, तो यहाँ से मैं क्या बोलूँ, सिंस ए बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू, सिंस ए बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू इज क्या, इज आर्बिट्ररी, तो देयरफॉर
टी, हाँ, therefore t is continuous, therefore t is continuous every irrational point, therefore t is continuous at every irrational point। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा जो थॉमा फंक्शन है ये हम लोगों ने बहुत एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको बहुत यूज होता है, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है। ठीक है, मतलब तुम फंक्शन को देख के ही समझ पा रहे हो कि देखो इसका ग्राफ अगर तुम पिक्चर देखने जाओगे ना तो मतलब कुछ ये ही नहीं लगेगा कि हर एक रैशनल पे क्या है, हर एक रैशनल पे डिसकंटिन्यूअस है बट इरेशनल पे कॉन्टिन्यूअस है, तो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि कैसे सर इसका ग्राफ होगा। ठीक है, तो यही है तुम्हारा थॉमा फंक्शन का एक जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर को रख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा कुछ टॉपिक देखेंगे। ठीक है, चलो बाय।